बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बाबरकत महीना आने वाला है। तो उसके लिए आप अगर प्री प्लान कर लें, कुछ प्रिपरेशन कर लें, तो रमज़ानुल मुबारक में आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है और आप बहुत मज़ेदार सी डिशेज़ भी झटपट बना सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ प्रिपरेशन की है, कुछ मेक एंड फ्रीज़ जो है आइटम्स हैं, वो आपसे आज शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी है। तो सबसे पहले जो है ना, जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो ग्रीन चटनी की है, जो कि डेली बेसिस पे रमज़ानुल मुबारक में बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 गट्ठी पुदीना और 2 गट्ठी मैंने धनिया ले लिया है। बीच में 8 से 9 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और जो है इसमें 1 से डेढ़ लेमन ज़रूर ऐड करेंगे। उससे ये चटनी जो है पूरा महीना ऐसे ही आपको फ्रेश मिलेगी। आप इसको फ्रीज़ कर देंगे, तो आप जो है ना डेली बेसिस पे चेक करेंगे कि इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में कोई कमी-बेशी नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी जो है चटनी बना के पूरे मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, तमाम चीज़ों को मैंने इकट्ठे डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, तकरीबन जो है ना आधी प्याली के करीब, और ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, हरी चटनी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये यहाँ पे मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो इसी तरह से आप भी चटनी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब जो है आपने आइस क्यूब वाली जो डिश होती है उसके अंदर इसे डाल देना है और आपने इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ तो आपने क्यूब्स को इसमें से निकाल लेना है और फिर आप इसे किसी भी ज़िप लॉक जो बैग होता है उसके अंदर स्टोर करके पूरा मंथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो हम बनाएँगे वो है बूंदी, जो कि चाट के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। यहाँ पे जो है ना भुना हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब। 3/4 कप इसमें मैं पानी का ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करती जाऊँगी और थोड़ी देर इसको मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि बेसन का कलर बिल्कुल लाइट सा हो जाए। तो आपने 5 से 6 मिनट इसको ज़रूर मिक्स करना है और इस तरह से आपने जो है बूंदी के लिए बैटर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली है, तो इस बॉटल में मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी और जो है आपने इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से बहुत ईज़िली और बहुत ज़बरदस्त बूंदी तैयार होती है। बूंदी चाट आप बनाएँ या वैसे दही फुल्की बनाएँ, तो उसके लिए आप पहले से इस तरह से बूंदी तैयार करके आप ज़िप लॉक जो है ना बैग ले लें, उसमें आप स्टोर करके रख लें। पूरा रमज़ान आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले इस तरह की प्रिपरेशन से आपके जो है ना टाइम की बचत होती है, आप इबादत बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये देखें, बूंदी को मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से तमाम बूंदी आप बहुत ईज़िली फ्राई कर सकते हैं और फिर आप इस बूंदी को ज़िप लॉक बैग के अंदर स्टोर करके फ्रिज में रख दें। डेली बेसिस पे जब आपने बनानी हो तो आप इसे पानी में थोड़ी देर के लिए डालें, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आप मज़ेदार सी अपनी चाट बनाएँ या बूंदी जो है उसको सिंपली आप दही में ऐड करके ज़ीरा ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें, तो बहुत ज़बरदस्त वो आपकी एक डिश बन जाएगी। अब हम बना लेंगे शामी कबाब, और शामी कबाब भी जो है फ्रीज़ करके रख सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 केजी मैंने चिकन लिया है, हाफ़ केजी दाल ली है और ये सिंपल सारे मसाले नमक, मिर्च, हल्दी और यहाँ पे ज़ीरा है और भुना कुटा ज़ीरा आपने इसमें ऐड करना है और ये बस तमाम मसाले इसमें ऐड करके आपने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और इसे पका लेना है। यहाँ पे मैंने 1 प्याज़ डाल दिया है, थोड़ा-सा लहसुन अदरक डाल दिया है, आधे ग्लास के करीब मैंने पानी इसमें जस्ट ऐड किया है, क्योंकि दाल को मैंने काफ़ी देर के लिए सोक करके रख दिया था। तो पानी ड्राई होगा, चिकन भी इसमें गल जाएगा और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तो इस तरह से आप जो है ना इसे किसी ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब आप इसमें बाइंडिंग के लिए 1 से 2 अंडे ऐड कर दें, कुछ हरे मसाले ऐड कर दें जो भी आपको पसंद हो और आप इस तरह से कबाब जो है रेडी कर लेंगे। अब बहुत ही झटपट ये कबाब बन जाएँगे। तो ये ढेर सारे कबाब इस तरह से आप बना के स्टोर करके रख लें। तो इसी तरह से मैंने भी बहुत सारे कबाब बना लिए हैं, जो कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत आसानी से इस्तेमाल होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़े से मैं आपको फ्राई करके भी दिखा रही थी।
अब हमने लहसुन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना होता है रमज़ान में, तो लहसुन मैंने ढेर सारा छील लिया है। इसको प्रिज़र्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने लहसुन को अच्छे से किसी ब्लेंडर में डाल देना है और थोड़ा-सा इसमें नमक आधे चम्मच के करीब ऐड कर दें। ये तकरीबन 250 ग्राम लहसुन था, इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ठीक अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने कोई जार ले लेना है, उसे अच्छे से आपने धो के ड्राई कर लेना है और इस जो है लहसुन के मिक्सचर को उसके अंदर आपने डाल देना है, एयर टाइट कर लेना है और आप इसे फ्रिज में रख दें। तो पूरा मंथ आप बहुत आसानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो जस्ट अब इसको स्टोर कर लेंगे। अगर आप इसको किचन में भी रखना चाहें तो 1 वीक के लिए ईज़िली ये चल जाएगा, क्योंकि नमक जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है और इसमें ऑयल भी हमने ऐड कर दिया जो कि मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। तो आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करके लहसुन का पेस्ट जो है उसे भी सेव कर लेना है। अब हम आलू बुखारे की मीठी चटनी रेडी करेंगे। ये भी रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो तकरीबन 300 ग्राम आलू बुखारा खुश्क ले लेना है। इसमें आपने गर्म पानी ऐड कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए आपने सोक करके रख देना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने गुठलियाँ अलग कर लेनी है और ये जो मिक्सचर है इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब जो है मिक्सचर को हमने किसी कढ़ाई में डाल देना है और इसमें जो है कुछ स्पाइसेस डालेंगे और इसे कुक करेंगे। सबसे पहले सुर्ख मिर्च 1 चम्मच मैंने ऐड कर दी है, नमक 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है और तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है और तकरीबन 50 ग्राम इसमें शुगर ऐड की है, भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है और ये जो है यहाँ पे मैंने सोडियम बेंज़ोएट थोड़ा-सा चुटकी भर ऐड किया है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। थोड़ा-सा आपने रेड फूड कलर इसमें ऐड करना है। अच्छे से कुक करना है। जब ये थिक हो जाए तो जो है अब आपने इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो ये सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स। तो अगर आपको पसंद हैं तो ये आप ऐड कर दें, हल्का-सा इनको रोस्ट करके। नहीं पसंद तो बेशक ऐड ना करें। अब ये चटनी जो है ये सेव हो जाएगी तकरीबन पूरा मंथ और आपने इसे किसी भी खुश्क जार में डाल के स्टोर कर लेना है। तो इस तरह से आप बेशुमार आइटम जो हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पहले से रेडी करके तैयार करके रख सकते हैं और रमज़ानुल मुबारक में आपके टाइम की बचत होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन आपने ज़रूर देखनी है और आपने एंजॉय करना है। अल्लाह हाफ़िज़।